नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बारिश जिसका इंतजार पूरे देश को था, लेकिन अब यही बारिश कई राज्यों के लिए राहत नहीं, बड़ी आफत बनती जा रही है। देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां पर आसमान से पानी ना बरस रहा हो। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश तक हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है, वो है बारिश की और उसके बाद होने वाली परेशानी की। भारतीय मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मानसून अब पूरे भारत को कवर कर चुका है, यानी देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मानसूनी बारिश सक्रिय है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सामान्य बारिश है या फिर ये बारिश अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है, क्योंकि तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हुई आपको दिखी, उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, यूपी में बारिश से हादसे होते जा रहे हैं, हरियाणा में पुल धंसते जा रहे हैं, हिमाचल में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ चुका है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई के लिए दिल्ली एनसीआर समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर कर दी है। कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर रेड अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने के साथ ही जल भराव की आशंका जाहिर की गई। यानी आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर आप यात्रा करने की योजना तैयार कर रहे हैं, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं और अगर आप नदी या नालों के आसपास रहते हैं, तो मौसम अपडेट पर निगरानी रखें, नजर बनाकर रखें। राजधानी दिल्ली देश की सबसे व्यस्त राजधानी है, जहां हर दिन लाखों लोग घर से निकलते हैं, लेकिन बारिश ने दिल्ली की रफ्तार थाम दी है। पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी। दिल्ली की कई प्रमुख सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिली। कहीं पर सड़कें तालाब बन गई थी, कहीं पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। सुबह का पीक आवर, जब लोग समय पर दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी में रहते हैं, उसी समय बारिश ने पूरे ट्रैफिक सिस्टम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई जगह वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। 2 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को घंटों लग गए और लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। बारिश सिर्फ सड़क पर चलने वालों के लिए परेशानी का सबब नहीं रही, बल्कि जो लोग पैदल जा रहे थे उन लोगों को भी जलभराव का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में नालियां उफान पर आ गई, जिससे कि पानी सड़कों पर फैल गई। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटे बेहद अहम रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी है। इसके साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। देखिए, दिल्ली को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेकिन मौसम का असली असर तापमान पर नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई दे रहा है। हर साल बारिश आते ही दिल्ली में जल भराव की तस्वीरें आती हैं। हर साल दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई की, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की बातें होती हैं, जल भराव से निपटने की तैयारी की बातें होती हैं। लेकिन पहली बारिश ने कैसे दिल्ली की सूरत बिगाड़ दी, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या राजधानी बारिश झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद दिल्ली की सड़कों को जल भराव मुक्त किया जा सकता है? अगर अभी मानसून की शुरुआत में ये हाल है, तो आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होंगी और कितनी गंभीर होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, दिल्ली के सामने चुनौती अभी बहुत लंबी है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर परेशान करने वाली है। और अगर ये तस्वीर आपको परेशानी भरी लगती है, तो फिर उत्तराखंड की अगर जो तस्वीर सामने आ रही है, वो बेहद डराने वाली है। पहाड़ की स्थितियां बहुत खराब है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, हाईवे बंद होते जा रहे हैं, हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। आपको उत्तराखंड की स्थिति अब बताने जा रहे हैं कि वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त यही पहाड़ सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लगातार हो रही बारिश ने पूरे राज्य में हालात बिगाड़ दिए। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते चला जा रहा है, पहाड़ों से मलबा और चट्टान गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और कई इलाकों का संपर्क बाकी दुनिया से कटने लगा है।
मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम रहेंगे। स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं और इसी वजह से उधम सिंह नगर, नैनीताल, इसके अलावा चंपावत के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट का मतलब है कि बेहद भारी बारिश, बाढ़ का खतरा और इसके साथ ही भूस्खलन की आशंका। सामान्य जनजीवन पर गंभीर असर दिखेगा। इसके अलावा देखिए, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर का इलाका जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी इन जिलों में भी लगातार लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। सबसे ज्यादा असर इस वक्त सड़क संपर्क पर दिख रहा है। एक दो नहीं बल्कि पूरी 115 सड़कें इस वक्त बंद हैं। पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 31 सड़कें बंद हो चुकी हैं। देहरादून में 15 सड़कें प्रभावित हैं। टिहरी में 14 सड़कें बंद हो चुकी हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 13 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा देखिए, चमोली में भी 9 सड़कें बंद हो चुकी हैं। खोलने का काम जारी है लगातार, लेकिन अभी भी लोगों को सहूलियत नहीं मिली है, यानी कई गांवों तक पहुंचना इस वक्त बेहद मुश्किल है। पहाड़ में राहत और बचाव दल लगातार सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश और भूस्खलन का सबसे बड़ा असर चारधाम यात्रा पर भी दिख रहा है। यमुनोत्री हाईवे स्याना चट्टी के पास भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे भी नालू पानी के पास मलबा आने के बाद से बंद पड़ा है और आदि कैलाश मार्ग पर मालपा और लामारी के पास चट्टाने गिरने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। इन रास्तों के बंद होने की वजह से करीब 1000 श्रद्धालु और यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश में है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों की रफ्तार को प्रभावित कर रही है। इस बीच हरिद्वार से भी चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। घरों के बाहर पानी, सड़कों पर पानी, बाजारों में पानी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से इस वक्त पहाड़ों में प्रभावित है। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश लोगों की जान ले रही है। बारिश से जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली गई, दीवार गिर रहे हैं, लोग तेज बहाव की चपेट में आ रहे हैं और मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। देखिए, गुरुवार को यूपी के 69 शहरों में बारिश दर्ज की गई। अलग अलग जिलों से जो घटनाएं आई उसमें से 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ गई। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे उजड़ते परिवार हैं, बिखरते सपने हैं और एक ऐसा दर्द भी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सबसे दर्दनाक घटना जो सामने आई है वो बुलंदशहर से सामने आई है। यहाँ पर लगातार बारिश के बीच एक पुरानी मस्जिद की दीवार अचानक भरभरा कर गिर जाती है। दीवार गिरते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनता है। मलबे में कई लोग दब जाते हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत वहां पर राहत कार्य शुरू किया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें 13 जुलाई तक व्यापक बारिश जारी रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, बिजली गिरने की घटनाएं आ सकती हैं और जल भराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने इन जिलों को अलर्ट पर रखा है। निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने की हिदायत है। आपदा राहत की टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। बारिश के दौरान बच्चों को नदी और तालाबों के पास न जाने दे। पुरानी और कमजोर इमारतों से दूरी बनाकर रखें। जरूरत ना हो तो भारी बारिश के दौरान यात्रा करने से भी बचें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं, लेकिन सिर्फ यही 2 राज्य नहीं हैं। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस वक्त मानसून की चपेट में आ चुका है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, चारों राज्यों में मौसम तेजी से करवट ले चुका है। हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए है। जहां भी खतरा महसूस हो रहा है वहां पर राहत और बचाव दल को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हरियाणा जहां पर लगातार बारिश हो रही है, बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी सवाल उठने लगे हैं। फरीदाबाद में खेड़ी पुल का एक हिस्सा धंस गया। ये पुल हजारों लोगों के रोजाना आवागमन का रास्ता है। पंजाब में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ के लिए भी भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान यात्रा करने से वो बचे। राजस्थान, जहां पर कुछ हफ्ते पहले तक भीषण गर्मी और लू का असर दिखाई दे रहा था, लू की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, वहां अब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग ने आंधी, तेज हवाओं के साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी यहां के लिए भी जारी की। इसके अलावा देखिए पश्चिमी राजस्थान का इलाका भी, जहां पर मानसून सक्रियता के साथ आगे बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में वहां पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। यानी कि उत्तर भारत का लगभग हर राज्य इस समय मानसून के प्रभाव में है। मानसून का असर मध्य भारत और पूर्वी भारत में तेजी से दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ ही ओडिशा, इन सभी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बेहद अहम बताए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले कई दिन बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई तक कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। छोटी नदियां और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। सड़क यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। अब मौसम विभाग ने यहां भी 13 जुलाई तक के लिए कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी, बिजली कड़कने की संभावना जाहिर की। बिहार, जहां पर मानसून धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा, बिजली गिरने की भी आशंका है। बारिश का असर नदियों के जलस्तर पर पड़ सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। झारखंड में भी आने वाले 2 से 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है और इसके साथ ही तेज हवाएं यहां पर भी चल सकती हैं। कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। अब आते हैं सिक्किम पर। तो सिक्किम में मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश की चेतावनी जाहिर कर दी है। ओडिशा, जहां पर 14 जुलाई तक लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत की अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में भी कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की संभावना एक बार फिर से जाहिर हुई है। मुंबई, कोंकण और घाट का जो इलाका है, वहां पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगर पूरे देश की तस्वीर आप देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि इस समय मानसून सिर्फ किसी एक राज्य की कहानी नहीं, लगभग पूरा देश इस वक्त बारिश के प्रभाव में है। कहीं बारिश राहत लेकर आ रही है, कहीं पर बारिश आफत बन जा रही है, कहीं किसान खुश दिखाई दे रहे हैं तो कहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिन बेहद अहम रहेंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का असर दिखेगा, यानी फिलहाल राहत की उम्मीद कम है, सावधानी की जरूरत ज्यादा दिखाई देती है। अब अगले 2 दिनों के लिए आईएमडी का क्या अलर्ट है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। 11 जुलाई को यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 27 में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। बिहार के 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 12 जुलाई को पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में रेड अलर्ट है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा में 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट का अनुमान है। सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में समुद्र के करीब रहने वाले जो इलाके हैं वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाकर रखें और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। कहीं आपको जाना है, कोई आपका काम है, अगर उसको पूरा करना है तो आप मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि ये मौसम अब आपको परेशान करने वाला है।